हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सक्कमारी का जात। बोधिसत्व कभी तपस्वी थे। क्राउन प्रिंस पूरी तरह से दुष्ट हिंसक व्यक्ति था। आंख में धूल की तरह वो सभी से घृणा करता था और उससे डरता था। एक दिन जब वो नदी में नहा रहा था तो एक तूफान आया और उसके सैनिक ने उसे डूबने के लिए पानी में फेंक दिया। वो एक तैरते हुए पेड़ के तने पर सुरक्षा के लिए चढ़ने में कामयाब रहा और जैसे ही वो नीचे की ओर सवार हुआ, एक सांप, चूहा और तोता सभी एक ही लौंग पर शरण ली। आधी रात को बोधिसत्व ने मदद के लिए राजकुमार की पुकार सुनी और वह नदी में कूद गया और पेड़ को किनारे पर खींच लिया। वो प्रधान और पशुओं को अपने घर में ले गया और उन्हें फल दिए और आग लगाई और पशुओं को राजकुमार के सामने गर्व किया क्योंकि वे सबसे दुर्बल थे। क्योंकि बोधिसत्व ने अपने शाही जन्म के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया, राजकुमार उससे नफरत करता था। कुछ दिनों बाद अपनी कठिन परीक्षा से उबरने के बाद चारों बचावकर्ता घर के लिए रवाना हो गए। प्रत्येक ने बोधिसत्व की दया को चुकाने का वादा किया यदि वो कभी भी पूछने आए। सांप और चूहे ने कहा कि उन्होंने पिछले जन्म में सोने को दबा दिया था और वे उसे उस स्थान पर ले जाएंगे ताकि वो उसे खोज सके। और तोते ने कहा कि उसके रिश्तेदार चावल के बैंगनों को इकट्ठा करेंगे। उस समय राजकुमार दिल का काला बोधिसत्व को मारने की कसम खाई अगर उसने उसे फिर कभी देखा। पर अपनी मंशा को छिपाते हुए उसने कहा कि वो 4 आवश्यक वस्तुएं कपड़ा, भोजन, आवास और दवा प्रदान करेगा। कुछ समय बाद बोधिसत्व ने चारों का परीक्षण ये देखने के लिए किया कि क्या उनके प्रस्ताव वास्तविक थे। जब उन्होंने जानवर का दौरा किया तो तीनों ने उन्हें वो देने की कोशिश की जो उन्होंने वादा किया था। हालांकि बोधिसत्व ने उनके उपहार को स्वीकार नहीं किया। फिर वो उस नगर में गया जहाँ राजकुमार अब राजा था। जब उन्होंने बोधिसत्व को अपनी सुबह की भिक्षा के दौरे में देखा तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उन्हें पकड़कर शहर के चारों ओर घुमाएं, हर गली नुक्कड़ पर उनकी पिटाई करें, तब उसका सिर काटने और उसकी लोथ को काट पर ठोकने के लिए नगर से बाहर ले जाना। पीटते समय बोधिसत्व पीड़ा से नहीं चिल्लाया, उसने केवल कहावत को दोहराया, एक लट्ठा कुछ पुरुषों के तुलना में बेहतर इनाम देता है। कुछ समझदार राहगीरों ने पूछा कि इनका इससे क्या मतलब है और बोधिसत्व ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने अपने राजा को बचाया था। इससे लोगों में इतना आक्रोश फैल गया कि उन्होंने राजा को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। उन्होंने उसके शरीर को एक खाई में फेंक दिया और बोधिसत्व को अपना नया राजा चुना। वो दान देकर और भले काम कर कर धर्म में शासन करता था और क्योंकि वे उतने दयालु जीव थे, वो महल में विलासिता में रहने के लिए सांप, चूहे और तोते को ले आया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में दुष्ट राजकुमार बुद्ध के एक शिष्य देवदत्त का पूर्व जन्म था जो उसकी दास्ता बन गया। जब उन्हें बताया गया कि देवदत्त ने उन्हें मारने की योजना बनाई है तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि देवदत्त ने भी उन्हें अतीत में मारने की कोशिश की थी। सांप, चूहा और तोता बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से 3 सारिपुत्र, मोगलायन और आनंद के पहले जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।